अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वी वांट टू बी डिस्कसिंग होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। अच्छा, होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मेरा मतलब यह है, जैसे आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। फिजिक्स में तमाम फॉर्मूलाज क्या है, वो होमोजेनस है। होमोजेनस से मतलब क्या है? होमोजेनस से मतलब ये है कि राइट हैंड साइड के डिराइव्ड यूनिट्स विल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के डिराइव्ड यूनिट्स। रिमेंबर दिस। होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन से क्या मतलब है? होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन से यह मतलब है कि राइट हैंड साइड पे अगर मीटर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मीटर आ रहा होगा, दोनों साइड्स पे सेम यूनिट्स आ रहे होंगे। अगर कोई इक्वेशन है जिसके साथ ये नहीं हो रहा है तो वो होमोजेनस नहीं है, वो फिजिक्स की ही इक्वेशन नहीं है। आपके पास फिजिक्स में सिर्फ होमोजेनस इक्वेशंस है। सो लेट्स जो है लुक एट सम एग्जांपल्स जिससे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड होमोजेनिटी इन अ बेटर वे। ठीक है, इधर आई विल ट्राई टू गेट सम क्वेश्चंस। ठीक है, सो हम इधर पास ओवर क्वेश्चंस ले आते हैं। अच्छा, यहां पे आपको बोला जा रहा है अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r experiences a resistive force F due to the air as it moves through the air at speed v. The resistive force F is given by the expression F equals to CRV, where C is a constant. Derive the SI base unit for the constant C. ये वाला एग्जांपल मैं कर रहा हूं एंड देन आपके साथ फिर मैं इन द फ्यू जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे देन मैं आपके साथ जो करूंगा। अच्छा, फोर्स हमने अभी पढ़ा। फोर्स क्या था? फोर्स के SI बेस यूनिट्स, फोर्स की जो डिराइव्ड यूनिट्स थे। अच्छा, सबसे पहले तो होमोजेनिटी टेक चेक कर रहे हैं। ठीक है, सी के यूनिट्स कैसे निकलेंगे? सी के यूनिट्स इसी तरह निकलेंगे जब, क्योंकि मुझे पता है कि जो फोर्स के यूनिट्स है उसका मतलब है तीनों यहाँ पे जो चीजें हैं ये भी फोर्स के ही यूनिट्स दे रही होंगी। इस हिसाब से मैं जो हूं वो इस चीज को करूंगा। तो फोर्स के यूनिट्स वी सॉ, फोर्स के यूनिट्स थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हमें सी के यूनिट्स नहीं पता तो मैं सी वैसे का वैसे ही लिख लूंगा, यही ढूंढना है मुझे, राइट। आई वांट टू फाइंड आउट द एसआई बेस यूनिट ऑफ द कांस्टेंट सी। अच्छा, फिर हमारे पास आर है जो है रेडियस। रेडियस के लिए क्या यूनिट लिखूं? मीटर। मीटर, राइट। रेडियस इज अ लेंथ, सो उसके लिए मीटर। और आपके पास v क्या है? v इज द स्पीड, तो स्पीड के लिए क्या यूनिट्स लिखूंगा फिर? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड देन आपको जब c के यूनिट्स निकालने हैं तो आप c के यूनिट्स ऐसे निकालोगे कि आप जो भी चीजें हैं c के अलावा वो दूसरी साइड में भेज दो। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर divided by meter and then also divided by a meter per second, right? And then kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर की पावर 1 थी, ऊपर जाके मीटर की पावर -1 हो गया, राइट। एंड देन जो ये मीटर पर सेकेंड था इसको ध्यान से करना, मीटर की पावर 1 जो थी वो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, लेकिन सेकेंड की पावर -1 जो थी वो ऊपर जाके सेकेंड की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से नीचे लेके जाओगे या नीचे से ऊपर लेके जाओगे, जो भी करोगे उसमें यह ध्यान में रखना कि यू फ्लिप द पावर, साइन ऑफ द पावर फ्लिप कर दोगे। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर देखोगे तो एक मीटर +1 एक मीटर -1 कैंसिल आउट कर सकते हैं और बाद में आपके पास रह गया के जी मीटर -1, राइट। और 1 और -2 सो सेकेंड -1, सो यू गेट के जी मीटर -1 सेकेंड -1 as the SI base unit for the constant C. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? Any problems regarding the homogeneity of this equation? So this one. Actually, a sphere of radius r is moving through a fluid with a constant speed v. There is frictional force F acting on the sphere, which is given by the expression F equals to 6 pi drv, where d depends on the fluid. Show that the SI base units of the quantity d are this. ठीक है, अच्छा अगेन इसको इसी तरीके से करेंगे, बट मुझे सबसे पहले ये बताओगे सब कि 6 पाई के यूनिट्स का लिखूंगा। व्हाट शुड आई राइट द यूनिट्स फॉर 6 पाई? कांस्टेंट है, यूनिट नहीं लिखेंगे। वेरी गुड। सो अब्दुल्ला ने जवाब दिया, आकिर ने जवाब दिया, सो यू विल बी राइटिंग नो यूनिट्स फॉर दिस। ठीक है, इस चीज के लिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट।
कांस्टेंट किस लिहाज से कि मतलब पाए जो है वो एक न्यूमेरिकल चीज है, इसके लिए हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं है, ठीक है। 6 भी एक न्यूमेरिकल चीज है, वी डू नॉट हैव एनी यूनिट्स, तो इस लिहाज से हम इसके यूनिट्स नहीं लिखेंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन। फोर्स के यू नो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। डी डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड, उसी को दिखाना है वो क्या चीज है, तो डी को वैसे का वैसा ही लिखोगे। आर इज द रेडियस, तो एम लिखोगे, और v इज द स्पीड, तो मीटर पर सेकंड वो ही लिखोगे। ये ऊपर की तरीके से ही होगा एग्जैक्टली सॉल्व। सो d के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर इंटू मीटर पर सेकंड, एंड देन इसको फाइनली के जी मीटर -1 सेकेंड -1, ठीक है। ये ऊपर एग्जैक्टली जो कैलकुलेशन है बात की वो ऊपर की तरीके से है, सो आई एम नॉट डूइंग दिस अगेन, जस्ट टू एक चीज क्लेरिफाई करने के लिए आई डिड दिस क्वेश्चन। Okay, but let's do this question. You guys are going to help me do this question. How will we be doing this question? Achha, the volume V of a liquid that flows through a pipe in time t is given by the equation volume divided by time equals to pi PR4 8cl. ठीक है, where P is the pressure difference between the ends of the pipe of radius R and length L. The constant C depends on the frictional effects of the liquid. ठीक है, डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ सी। तो V वॉल्यूम है, यू नो उसके यूनिट्स क्या लिखेंगे हम, वी विल राइट दैट एज मीटर क्यूब। T टाइम है, उसके सेकंड लिखेंगे, राइट। पाई कांस्टेंट है, उसके नहीं लिखेंगे, राइट। देन प्रेशर, प्रेशर के किसको याद है, प्रेशर के क्या यूनिट्स थे, एसआई बेस यूनिट्स, किसी ने फॉलो नो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर की पावर 4 है, रेडियस की पावर 4 है, तो यू विल राइट मीटर, और मीटर की पावर कर दोगे 4, ठीक है। सो इनटू मीटर की पावर 4, देन 8 अगेन कांस्टेंट है, उसके यूनिट्स नहीं लिखेंगे। सी इज समथिंग, उसको हमें ढूंढना है कि वो क्या चीज है, एंड एल क्या था, एल वॉज लेंथ एल, सो वी विल राइट दैट एज मीटर्स, ठीक है। अब जल्दी से सॉल्व करो एंड लेट मी नो व्हाट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी। ठीक है, सबका ही वही आंसर आ रहा है, सो दैट्स गुड, वी डू नॉट नीड एक्सप्लेनेशन। हम मेरा भी यही आंसर आ रहा है, केजी मीटर -1 सेकंड -1, वेरी गुड। अब तक हमने 3 सवाल कर लिए, तीनों के वही आंसर आ रहे हैं, सो सीम्स लाइक CI really likes this thing, केजी मीटर -1 सेकंड -1, ठीक है। अच्छा, Now, I want to be discussing a very important concept with you, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं जाना, ठीक है। एक डिफरेंट सी चीज है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई होप, आई थिंक यू गाइज मस्ट हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला बाय नाउ, ठीक है। कोई बात नहीं अगर नहीं भी पढ़ा हुआ, आई टेल यू एग्जैक्टली कि ये क्या फॉर्मूला है, बट आई एम थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गाइज वुड नो, ऑल्दो हमें करना है क्रैश कोर्स में बात। सो आई एम प्रीटी श्योर सबको, अगर सब अभी एस पढ़ रहे तो सबको ये फॉर्मूला पता होगा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हम फॉर्मूलाज देख रहे थे उसमें बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं आ रहा था, सारा मल्टीप्लिकेशन में था या सारा डिवीजन में था, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों का वो था, ठीक है। प्लस में डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, ओके। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आई एम गोइंग टू बी चेकिंग के इज दिस इक्वेशन होमोजेनस, ठीक है। इज दिस इक्वेशन होमोजेनस, लेट्स चेक कि इफ ये इक्वेशन होमोजेनस है या नहीं, ठीक है। S इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आई यू गाइज वुड नो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये आपकी इनिशियल स्पीड है, ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू से दिस वर्बली, S इज द डिस्प्लेसमेंट, सो S के लिए मीटर आ गया, ठीक है। U क्या है, U इज इनिशियल वेलोसिटी, सो U के लिए मीटर पर सेकेंड आ गया। देन T क्या है, T टाइम है, सो उसके लिए सेकेंड आ गया। देन प्लस हाफ के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, एक्सेलरेशन आप लोगों को पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एंड देन यू हैव टाइम विच इज सेकेंड स्क्वायर्ड, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब अगर इसको बहुत क्लोजली देखोगे तो सेकेंड -1 सेकेंड कैंसिल, सेकेंड -2 सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर इक्वल्स टू मीटर प्लस मीटर। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन होमोजेनस आ रही है या नहीं आ रही है, इज दिस होमोजेनस और नॉट। अच्छा, अब्दुल्ला सेज होमोजेनस है, एमन आल्सो सेज दिस इज होमोजेनस,
एंड इट इज होमोजेनस। ठीक है, देखो जब भी प्लस माइनस होगा बीच में तो यू विल सी कि इंडिविजुअली जो चीजें हैं वो जो चीज थी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो बन रही होगी, वो लाजमी है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो अगर ये चीज मीटर नहीं आ रही होती, ठीक है, और ये चीज सपोज करो ये मीटर आ रही है और सपोज करो सेकंड आ रही है, तो मीटर में सेकंड तो ऐड नहीं कर सकते ना। मतलब मैं तुम लोगों को कहूं कि 2 मीटर आगे चलो बट 2 सेकंड आगे और चलना, तो ये तो कोई बिल्कुल ही सेंसलेस बात हो गई, राइट? सो रिमेंबर दिस, प्लस या माइनस आ रहा हो तो उसमें कंफ्यूजन जाना कि मीटर प्लस मीटर ये तो मीटर स्क्वायर बन गया या 2 मीटर बन गया, तो ऐसी बात नहीं है। देखो मीटर में मीटर ही ऐड हो सकता है, इसलिए वो मीटर ही आ रहा होगा सारा, ये जो भी किलोग्राम आ गया वॉट एवर जो भी हमारी जो है वो चीज होगी। बस दिस वाज अ स्मॉल थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। एक्चुअली लेट्स एक्चुअली हेड बैक टू दीस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। अच्छा, a metal rod is heated at one end so that the thermal energy that flows to the other end, the thermal energy E, ठीक है, ये energy है, is given by A is the cross sectional area, T1 and T2 are temperatures of the ends of the rod, length L जो है वो length है और C is a constant। ठीक है, बोलते हैं हमें डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ सी। अच्छा, अगर ई थर्मल एनर्जी है सो व्हाट वुड बी द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी? वेरी गुड। सो थर्मल एनर्जी के यूनिट्स भी वही आएंगे जो काइनेटिक एनर्जी के होंगे, वही आएंगे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के होंगे, वही आएंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के होंगे, और वही आएंगे जो वर्क डन के होंगे। क्यों? क्योंकि सब एनर्जीज हैं। एनर्जीज को कैलकुलेट करने के लिए हजार अलग फॉर्मूला है, ठीक है, बट हमेशा एनर्जी का एसआई बेस यूनिट वही आएगा, उसी तरीके से हम उसको एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अगर देखो कोई चीज का यूनिट ही वही नहीं आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला से कोई और चीजें आ रही है, तो हम उसको एनर्जी कैसे बोले? एनर्जी कैरेक्टराइज ही यही है कि उसका आता ही यही है, उसका एसआई बेस यूनिट ही यही है, राइट? सो थर्मल एनर्जी विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट वाज एनर्जी के लिए। अच्छा, सी कांस्टेंट है, सी को वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं। ए जो है वो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड है, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया को हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। T1 माइनस T2 इसको क्या लिखेंगे? टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 2, तो केल्विन ही लिखेंगे। अच्छा केल्विन लिखेंगे, अब्दुल्ला सनन कह रहे हैं केल्विन लिखेंगे। डज एवरीवन अग्री? एमन अग्रीज, आई थिंक एमन ने अभी ऐसे लिखा, मेरे हिसाब से तो कुछ और लिखेंगे, है ना अलमा? कुछ और लिखेंगे ना? आपके कुछ और क्या लिखेंगे? Shouldn't this be k माइनस के? अलमा बिल्कुल सही कह रही, k माइनस के होना चाहिए था, राइट? नहीं, देखो k माइनस के, ठीक है, केल्विन में से अगर केल्विन ही निकाल दूं, ध्यान बात है ना, 32 केल्विन में से अगर 12 केल्विन निकालता हूं तो एंड में आंसर क्या आएगा? केल्विन ही आएगा, राइट? सो T1 भी केल्विन है, T2 भी केल्विन है, केल्विन में से केल्विन निकाल दूं आएगा आंसर फिर भी केल्विन ही, ठीक है। तो उधर भी जो हमने चीज देखी थी कि दिस इज होमोजेनस, क्योंकि मीटर में मीटर ऐड होके क्या आएगा? मीटर ही आएगा, राइट? मीटर ही आएगा। सो दिस इक्वेशन वाज होमोजेनस। सो इधर भी T1 में से T2 निकालूंगा तो एंड में केल्विन ही आएगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये, इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन एन आंसर देन बी कॉन्फिडेंट। मैं ये बहुत करता हूं, मैं बहुत खेलता हूं बच्चों के साथ, मैं बहुत कंफ्यूज करता हूं। सो बी कॉन्फिडेंट श्योर जब अपना आंसर दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, टाइम टी क्या था? छोटा टी क्या था? छोटा टी टाइम था, सो सेकेंड्स हो गया उसका, और जो लेंथ एल थी वो मीटर्स आ गई, राइट? सो नाउ लेट्स वर्क आउट सी के लिए। सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, और ये सब कुछ डिवाइड में, सो मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन इनटू सेकेंड। सो केजी मीटर स्क्वायर per second square into meter minus 2 into Kelvin minus 1 into second minus 1, right? And then eventually solve करते हैं, meter square meter minus 2 cancel, kg meter minus 2 minus 1 second minus 3 Kelvin minus 1। सब चेक करें सबके पास यूनिट सही आ रहे हैं, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी? Yes, everyone is getting the same units. So this is the answer, kg meter second minus 3 Kelvin minus 1,